जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का आजमाया हुआ उपाय सिर्फ कर ले ये काम, पूरी जिंदगी रहेंगे हर तरह से खुशहाल। हिंदू धर्म में पुराणों को विशेष महत्व दिया गया है। सभी 18 पुराणों में मार्कंडेय पुराण का अपना अलग महत्व है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें माँ दुर्गा की स्तुति के लिए 700 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें से 3 चरित्र यानी प्रथम, मध्यम और उत्तम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग में भगवती दुर्गा और गणपति की उपासना बेहद लाभकारी है। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से दैविक और भौतिक तीनों ही प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति जिंदगी की हर मोड़ पर खुशहाल नजर आता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबके लिए दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करने से दुर्गा सप्तशती के 13 उपाय के संपूर्ण पाठ जितना लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, पंडितों और ज्योतिष शास्त्र के जानकारी के मुताबिक अगर कोई दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्याय का पाठ नहीं कर सके, तो ऐसे में सिर्फ चतुर्थ अध्याय का पाठ कर सकते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से ही संपूर्ण पाठ का लाभ मिल सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, साथ ही जीवन की तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। यही वजह है कि विद्वान कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का पाठ करने से क्या मिलता है, आइए जानते हैं इसके लाभ। प्रथम अध्याय। दुर्गा सप्तशती का प्रथम पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। द्वितीय अध्याय। द्वितीय पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा दूर होती है, साथ ही कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मुकदमे में विजय की प्राप्ति होती है। तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। पंचम अध्याय। पांचवें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और देवी दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। षष्ठ अध्याय। छठवें अध्याय का पाठ करने से दुख, दरिद्र, भय आदि दूर होता है। और सप्तम अध्याय, सातवें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आठवां अध्याय। आठवां अध्याय वशीकरण और मित्रता करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। नवम अध्याय। नौवें अध्याय का पाठ संतान की प्राप्ति और उन्नति के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी खोई चीज को पाने के लिए भी यह पाठ अत्यंत सिद्ध एवं प्रभावशाली है। दशम अध्याय। 10वें अध्याय का पाठ करने पर 9वें अध्याय के समान ही फल प्राप्त होता है। एकादश अध्याय। 10वें अध्याय का पाठ तमाम तरह की भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। द्वादश अध्याय यानी कि 12वां अध्याय का पाठ मान सम्मान और लाभ दिलाने वाला है। त्रयोदश अध्याय यानी कि 13वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से मोक्ष और भक्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।